हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 10वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें संत कवित्री लल्लत जी द्वारा लिखित रचना है वाक। वाक जिसका अर्थ होता है वाणी। क्या अर्थ होता है? वाणी। तो हम आज वाक का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। वाक पर वीडियो बनाया जा चुका है बच्चों। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो बच्चों यहाँ पर जो रस्सी शब्द है वह प्रयुक्त किया गया है शरीर के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? शरीर के लिए। तो मनुष्य का जो शरीर होता है वह नश्वर होता है। कैसा होता है शरीर हमारा? नश्वर। तो यहाँ पर नश्वर शरीर का जो वर्णन है वह रस्सी के रूप में किया गया है। यहाँ लेखिका कहती हैं रस्सी कांचे धागे की खींच रही मैं नाव। तो कहती है कि जो ये मेरा रस्सी है यानी यह जो मेरा शरीर है यह कच्चे धागे की है, जिससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ और यह नश्वर शरीर न जाने कब समाप्त हो जाए, कब खत्म हो जाए, क्योंकि जो हमारा नश्वर शरीर होता है उसका एक न एक दिन नाश होना ही है। तो अब देखिए बच्चों, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उन्हें असफलता मिल रही है। तो इस प्रकार से बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। यदि आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा प्रश्न है कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो कवित्री कहती हैं कि उनका जो मन है, उनका मन मोह के बंधनों में बंधा हुआ है, जिस वजह से ईश्वर प्राप्ति के जो उनके प्रयास हैं वह सभी क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार से बच्चों। कवित्री सांसारिक तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही हैं। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे यानी कि घड़ा। सकोरे शब्द का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता। जब आप कच्चे घड़े में पानी रखेंगे तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे रिसता जाएगा, यानी कि घटता जाएगा। उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसीलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। यानी ईश्वर को प्राप्ति के जो प्रयास हैं वह क्या होते जा रहे हैं? विफल होते जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों यहाँ आपको बताना है कि घर जाने की चाह से उनका क्या तात्पर्य था, वो क्या कहना चाहती थी। बताइए बच्चों, आप लोगों ने वाक पढ़ा है ना? तो देखिए कवित्री का जो घर जाने की चाह है, यहाँ जो यह शब्द है इसे तात्पर्य है उनका प्रभु के मिलन से। किससे? तो प्रभु मिलन से। तो घर जाने की चाह से उनका एकमात्र तात्पर्य है प्रभु से मिलन। किससे? प्रभु से मिलन, या कह सकते हैं मिलना। एकमात्र इच्छा है उनकी ईश्वर से मिलने की। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं बार बार कि जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है गेरे। यानी मेरे मन में रह करके क्या उठ रही है? हुक उठ रही है, इच्छा उठ रही है। किस बात की? तो हे प्रभु आपसे मिलने की। उत्तर लिखेंगे बच्चों। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलना है। कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती है। तो घर जाने की चाह का अर्थ आप समझ गए हैं कि कवित्री क्या कहना चाहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपको जो पंक्तियां दी गई हैं उनके भाव स्पष्ट करना है। पहला जो प्रश्न है इसका, जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो बच्चों आपको बताना है कि संत कवित्री लल्लद इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। तो कहते हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी यहाँ पर जो उनके कहने का आशय है वह है कि वो क्या कर रही हैं, आत्मनिरीक्षण कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आत्मनिरीक्षण। वह यह देख रही हैं कि वह सांसारिक उलझनों में इतना फंस गई कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, और जब अंत समय आया तब उन्हें एहसास हुआ कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए था वो तो उन्होंने किया ही नहीं। तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई, और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है, भव सागर पार कराने वाला माझी अर्थात ईश्वर को उतराई में क्या देंगी। उतराई कहने का क्या अर्थ है बच्चों, उतराई शब्द का क्या अर्थ होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपको बताया गया है कि उतराई शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, उतराई शब्द का अर्थ होता है मेहनताना। क्या होता है, मेहनताना। तो अब लेखिका जो है वह कहती हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। तो जब मैं अंत समय में उस ईश्वर के पास जाऊंगी तो मैं उन्हें क्या उतराई दूंगी, मैं उन्हें क्या मेहनताना दूंगी, मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैंने क्या किया। तो ये हो गया उतराई यानी कि मेहनताना। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसका, वह है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कहती हैं कवित्री कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा और ना खाएगा तो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। और कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे सांबल बंद द्वार की। तो इसका जो आप उत्तर लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखिएगा बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है, और अंत अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है तो उसे इन सांसारिक मोह से दूर होना पड़ता है। यानी मोह माया सभी को त्याग करके ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, बंद द्वार की सांवल खोलने के लिए लल्लद ने क्या उपाय सुझाए हैं। तो बच्चों उन्होंने क्या क्या उपाय दिए। तो देखिए उन्होंने कहा है कि यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सांसारिक जीवन से मोह माया छोड़ना होगा। क्या करना होगा, सांसारिक जीवन से मोह माया का त्याग करना होगा। जब आप मोह माया का त्याग कर देंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल्लद ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है, अतः एवं ब्रह्म इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है वो आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिख सकते हैं। तो फटाफट प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न हमारा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती।
यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो देखिए लल्लत कहती हैं कि लोग क्या करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाते हैं। तो लल्लत कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप हठ योग करेंगे तभी आपको ईश्वर प्राप्त हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपका मन सांसारिक मोह माया से विरक्त होना चाहिए। आपको ना तो सुख की अनुभूति होगी, ना दुख की, ना किसी चीज़ से मोह होगा, ना माया, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर। उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों से व्यक्त हुए हैं। अब वो पंक्तियाँ कौन सी हैं, तो देखिए कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहती हैं कि मैं आई तो सीधी राह से थी, लेकिन मैं सांसारिक मोह माया में पड़ कर के भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। मैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी, लेकिन फिर भी मेरा वक्त जो है वह ख़त्म होता चला गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और अंत में जब हमने आत्मनिरीक्षण किया तो पाया कि मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है कि ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले। तो इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिखें बच्चों। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही बच्चों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है। अब ज्ञानी शब्द से कवित्री क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, ये आपको जानना होगा। तो देखिए बच्चों कवित्री कहती हैं कि ज्ञानी वही है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लेता है। वही व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है। देखिए यहाँ उत्तर हो जाएगा ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर जगह यानी कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता है। तो देखिए हो ना, हिंदू कहाँ जाता है पूजा करने के लिए। हिंदू को अगर पूजा करना हो तो वह मंदिर जाता है, और मुस्लिम को अगर पूजा करना हो तो कहाँ जाता है, मस्जिद जाता है। और दोनों जो हैं वह एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर। तो इसीलिए लल्लत कहती हैं कि ईश्वर तो हमारे मन में है, वो तो कण कण में वास करते हैं, फिर हम क्यों भटकते फिरते हैं मंदिर मस्जिद में। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है, यानी जो स्वयं ईश्वर को पा लेता है वही व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है। अब आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न जो है वो रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रश्न हमारा है हमारे संतों और भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज के क्या हानि हो रही है। तो आपको बताना है कि इससे देश और समाज में क्या हानि हो रही है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर जो है आप इस तरीके से पॉइंट में लिखें। पहले पॉइंट में लिखेंगे कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बन गए। दूसरा लिखेंगे भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। तीसरे लिखें पर्वों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। और पांचवें पॉइंट में लिखें भेदभाव की उपज से अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसीलिए हमें आपस में हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।